कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं, ये टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। वैसे तो आपने काफी जगह ये टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इजीली बताऊंगा कि सेंसिटिविटी क्या होती है और कैसे हम सेंसिटिविटी इक्वेशन को इजीली डिराइव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब की बात करें तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो एंगल जिस पे बबल ट्यूब एक डिवीजन आउट ऑफ सेंटर होता है, यानी कि बबल ट्यूब एक डिवीजन मूव करने में जितना एंगल सेंटर पे बनाता है वो कहलाता है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। अब मैं आपको पहले सेंसिटिविटी इक्वेशन डिराइव करके बताऊंगा और फिर हम जानेंगे कि सेंसिटिविटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा पहले डायग्राम में कि हमारे पास यहाँ पे एक डंपी लेवल है और यहाँ पे हमने लेवलिंग स्टाफ रखी है। डंपी लेवल के ऊपर पे बबल ट्यूब रखी रहती है, जिसे मैंने इस तरह से दिखाया है। जब डंपी लेवल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगा तो ये हॉरिजॉन्टल रे करेगा और आपके पास यहां से कुछ स्टाफ रीडिंग आ जाएगी, एक्स वाई 2.7 2.5 कुछ भी आ सकता है। जब डंपी लेवल में टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल रहता है तो बबल अपने सेंटर में होगी। जब बबल अपने सेंटर में होगी तो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, बबल सेंटर में है और इस बबल का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने डिनोट किया है रेडियस आर से। तो फर्स्ट कंडीशन में टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है और बबल सेंटर में है। अब हम क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप को थीटा एंगल ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं या ऊपर रीडिंग पढ़ते हैं। तो ये कंडीशन आपको दिख रही है डायग्राम सेकंड में। हमने टेलीस्कोप को थीटा एंगल पे मोड़ दिया और जब थीटा एंगल पे बेंड किया तो ये दूसरी रीडिंग आपको ऊपर देगा। तो पहले रीडिंग जब हॉरिजॉन्टल थी नीचे था और अब रीडिंग ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जब यहां से आप टेलीस्कोप को बेंड करेंगे तो जो बबल अपने सेंटर में था वो भी कुछ डिवीजन क्या हो जाता है, आउट ऑफ सेंटर। ये पहले ये सेंटर में था और अब ये बबल सेंटर से क्या हो गई, कुछ डिवीजन मूव हो गई। हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ये जो आपके पास बबल ट्यूब है, एन डिवीजन क्या हो गई, सेंटर से मूव हो गया। यहां पे जो एक डिवीजन होता है इसे डिनोट किया जाता है एल से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ वन डिवीजन या वन डिवीजन की लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम बबल ट्यूब के लिए 2 mm रखी जाती है। तो जब हमने थीटा एंगल पे बेंड किया तो जो सेंटर में बबल ट्यूब थी ये एन डिवीजन आउट ऑफ सेंटर यानी कि बाहर की तरफ मूव हो गई। आप किसी भी डायरेक्शन में टेलीस्कोप को नीचे या ऊपर कैसे भी रोटेट करेंगे, बबल ट्यूब हमेशा इधर उधर मूव हो जाएगी। अब देखिए, डंपी लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच में डिस्टेंस डी आपके पास है, ठीक है, और बॉटम रीडिंग जब स्टाफ हॉरिजॉन्टल था और जब स्टाफ थीटा एंगल बेंड हुआ तो जो रीडिंग टॉप में आती है, टॉप रीडिंग और बॉटम रीडिंग का डिफरेंस ऐसे डिनोट किया जाता है और इसे कहते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। इट मींस स्टाफ इंटरसेप्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप रीडिंग एंड बॉटम रीडिंग। अब देखिए, टॉप रीडिंग और बॉटम रीडिंग का जो डिफरेंस है वो स्टाफ इंटरसेप्ट आ गया। यहां से डी आ गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल हमें गिवन है थीटा। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन से tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस, यानी कि s अपॉन डी। और जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है इसकी वैल्यू काफी कम होती है, तो हम tan थीटा को थीटा एंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू आता है s अपॉन डी। पहला
हमने इस डायग्राम से थीटा एंगल निकाल दिया जितने पे हमने बबल बेंड की थी या टेलीस्कोप बेंड किया था। अब बबल सेंटर से जितनी डिस्टेंस कवर करती है या जितने डिवीजन आउट ऑफ सेंटर होता है, यहां से भी हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए एक डिवीजन की लेंथ L है और बबल सेंटर से N डिवीजन मूव हो जाता है, यानी कि यहां पे आपकी जो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बबल ट्यूब या बबल कवर करेगा कितना करेगा NL। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक डिवीजन की लंबाई 2 mm है और ये गया 5 डिवीजन आउट ऑफ सेंटर, तो 5 2 जा 10 mm आ गया। तो ऐसे ही यहां पे आ गया NL। अब यहां से हमें थीटा निकालना है। आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R गिवन, तो आप यहां से लिख सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से निकालिए या tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालिए। तो सेकंड इस डायग्राम से हमारे पास थीटा एंगल इक्वल्स टू आ जाता है आर्क NL अपॉन रेडियस R। क्लियर? तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन आई थीटा इक्वल्स टू S अपॉन D और सेकंड कंडीशन आई थीटा इक्वल्स टू NL अपॉन R। अब ये जो एंगल थीटा है ये पूरे डिवीजन के लिए है, जितना भी बबल ट्यूब किया जाता है सेंटर से आउट ऑफ टर्न जाता है, लेकिन सेंसिटिविटी होती है एक डिवीजन का एंगल। एक डिवीजन में जितना एंगल जाएगा, तो सोचिए जब थीटा एंगल n डिवीजन के लिए है, थीटा एंगल n डिवीजन के लिए है, तो एक डिवीजन का जो एंगल आएगा वही सेंसिटिविटी है। और हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेंसिटिविटी अल्फा। सेंसिटिविटी को किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। सेंसिटिविटी अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा थीटा अपॉन n, यानी कि थीटा तो टोटल एंगल था जो n डिवीजन में जाता है। एक डिवीजन का एंगल निकालने के लिए हम थीटा में n का डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आप निकाल सकते हैं अल्फा सेंसिटिविटी थीटा अपॉन n। अब मैं थीटा अपॉन n दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला के निकालूंगा, तो देखिए थीटा अल्फा सेंसिटिविटी इक्वल्स टू आएगा थीटा अपॉन n, और इस थीटा में अगर मैं डिवाइड करता हूं n का, तो ये बनेगा S अपॉन n, और इस थीटा में डिवाइड करूंगा n का, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और बनेगा NL अपॉन R। तो देखिए S अपॉन n का डिवाइड किया तो ND, और इसमें n का डिवाइड किया, n से n कैंसिल हो गया तो आ गया L अपॉन R। यहां से आपके पास सेंसिटिविटी इक्वेशन निकल जाती है अल्फा इक्वल्स टू थीटा अपॉन m, जहां पे थीटा था जितने एंगल पे टेलीस्कोप बेंड किया, और जितने एंगल पे टेलीस्कोप बेंड करते हैं उतने ही एंगल पे बबल सेंटर से आउट हो जाती है। तो थीटा अपॉन n, S अपॉन ND, L अपॉन R। अब आपको सारे के सारे वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। थीटा है एंगल, n है नंबर ऑफ डिवीजन आउट ऑफ सेंटर, कि सेंटर से कितने डिवीजन बाहर चला जाता है। S है स्टाफ इंटरसेप्ट, यानी कि टॉप रीडिंग और बॉटम रीडिंग का डिफरेंस। n मतलब नंबर ऑफ डिवीजन आउट ऑफ सेंटर, d होता है डंपी लेवल और स्टाफ के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, L इक्वल्स टू है लेंथ ऑफ वन डिवीजन जो कि बबल ट्यूब के लिए लिया जाता है 2 mm, R इक्वल्स टू होता है जो बबल इसमें बन रही है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से दोस्तों हमने पढ़ लिया कि थीटा अपॉन n, S अपॉन ND और L अपॉन R आता है सेंसिटिविटी इक्वेशन। और सेंसिटिविटी की वैल्यू को सेकंड में चेंज करने के लिए 20-62 का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेंसिटिविटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सेंसिटिविटी रेडियस पे, लेंथ पे, डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब
रेडियस ऑफ बबल ट्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही डायमीटर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ ऑफ बबल ट्यूब के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि बबल ट्यूब में जो फ्लूइड भरा रहता है उसके सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सेंसिटिविटी का टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के हर टॉपिक को बढ़िया से समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।